दिव्यांगों की सेवा में समर्पित होकर उनकी मांगों के समर्थन में करेंगे आवाज बुलंद। योगेश तिवारी। छत्तीसगढ़ विकास मंच के बैनर तले दिव्यांगों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। बेमेतरा शहर के गांधी भवन में छत्तीसगढ़ विकास मंच के बैनर तले दिव्यांगों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला रखी गई, जिसमें दिव्यांगों को उनके अधिकार और संगठन की मांगों की जानकारी दी गई। इस दौरान किसान नेता योगेश तिवारी, समाज सेवी ताराचंद माहेश्वरी, पार्षद नीतू कोठारी बतौर अतिथि मौजूद रहे। कार्यशाला में दिव्यांग संघ की मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करने को लेकर चर्चा हुई। सभी अतिथियों ने एक स्वर में निःशक्त जनों की सेवा में समर्पित होकर उनकी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद करने का आश्वासन दिया। इस दौरान किसान नेता योगेश तिवारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगभग 10 लाख दिव्यांग हैं, जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। कई दिव्यांग साथियों को रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बाजारों, मंदिरों में भीख मांगकर अपनी जिंदगी काटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। शासन प्रशासन ने आज से 20 वर्ष पूर्व एक कानून दिव्यांग व्यक्ति समान अवसर अधिकार अधिनियम 1995, जिसमें कि दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकार मिल सके एवं योजनाओं का लाभ ले सके, लेकिन आज तक दिव्यांगों को इस कानून व शासन द्वारा बनाए गए योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन योजनाओं का लाभ मिले दिव्यांगों को प्रत्येक दिव्यांगों को 10 किलो राशन दिलाने की योजना, बस में सफर हेतु निःशुल्क बस पास योजना, 80-85 दिव्यांगों को रेलवे में सफर करने पर 75% किराए में छूट की योजना, गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाले दिव्यांग हेतु 350 व 500 रुपये प्रति माह की पेंशन योजना, शासकीय नौकरी में 6% आरक्षण योजना, दिव्यांगों को ऋण हेतु वित्त विकास निगम ने 50,000 से 25 लाख तक ऋण योजना, दिव्यांगों को सहायक उपकरण प्रदान करने की योजना, दिव्यांगों हेतु विवाह प्रोत्साहन योजना, पति पत्नी में एक दिव्यांग होने पर 50,000 और दोनों दिव्यांग होने पर 1 लाख, दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति योजना, अस्थि बाधित दिव्यांगों हेतु मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान करने की योजना का लाभ नहीं मिलने से दिव्यांगों में खासी नाराजगी है। बताएं। आज छत्तीसगढ़ स्त्री निःशक्त सेवा समिति का आज कार्यशाला रखी गई थी। आज जो चिंतन शिविर, वो लोग चिंतन कर रहे थे कि विकलांगों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। आपके विकलांग लोगों जो बेचारे 45%, 60%, 70% जो विकलांग हैं, जिनको सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उनका अधिकार जो फर्जी ढंग से जो विकलांग प्रमाण पत्र हासिल करके नौकरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। और बहुत सारी जो जायज मांग है उसको लेकर इन लोगों ने आज चिंतन शिविर का आयोजन किया था। आज हम लोग आए थे, हम लोग भी एक सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं और इनके जो भी मांग है जायज है, हम लोगों ने उनको आश्वासन दिए। हम हर लड़ाई में आपके साथ खड़े हुए हैं। आपका अधिकार, आपका हक विकलांगों को मिलना चाहिए। सरकार तक आपकी बात को, आपकी आवाज को हम लोग पहुंचाएंगे। यही सब चर्चा करने के लिए हम आज आप उपस्थित हुए थे। और इनका अधिकार, हक मिलना चाहिए। इनको पेंशन नहीं मिल पा रहा है, इनको ट्राइसिकल नहीं मिल पा रहा है, विकलांगों को जो मिलनी चाहिए मदद नहीं मिल पा रही है, विवाह में जो प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। यानी बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। सरकार कम से कम ऐसे जो लोग बेचारे, जो गरीब तबके के लोग विकलांग है, जो शारीरिक रूप से जो काम नहीं कर सकते, उनको मदद देना चाहिए, लेकिन मदद नहीं मिल पा रहा है। और समाज कल्याण में कुछ ऐसे अधिकारी जो भ्रष्ट हैं, जो इनको परेशान करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अनेकों वादे हैं सर, उसके आगे क्या करेंगे? उसके लिए वादे सिर्फ वादे ही हैं। जो वादे हैं उसको पूरा करना चाहिए सरकार को। विकलांग, उनका अधिकार, उनका हक, उनका हनन नहीं होना चाहिए। बेचारे आज शारीरिक रूप से अक्षम है, आज उनका जायज जो मांग है उनको पूरा होना चाहिए। आज वो लोग कोरोना काल में उनको अगर रोजगार के लिए कुछ राशि मिली है, 2 साल 3 साल वो लोग काम नहीं कर पाए, उनको घर में परेशान किया जा रहा है, बैंक की किस्त पटाने के लिए उनको दबाव डाला जा रहा है, उनकी संपत्ति पूर्ण करने की धमकी दी जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको कुछ मोहलत दिया जाना चाहिए।